एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम लोगों को हमारे हीरोज को दिखाया जाता है जो कि पोकेमोन सेंटर में वहाँ की नर्स को ढूंढ रहे होते हैं एंड तभी उन्हें एक ऐसी शॉकिंग चीज के बारे में पता चलता है जिसको देखकर वो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। एंड वो चीज ये होती है कि वहाँ की जो नर्स होती है वो भी नर्स जॉय ही होती है, जिसको देखकर हमारे तीनों हीरोज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उस पोकेमोन नर्स के पास जा करके उससे बोलते हैं कि नर्स जॉय आप यहाँ पर भी काम करते हो। एंड ये सुनकर हमारी नर्स जॉय बोलती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, शायद तुमने पहले मेरी बहनों को देखा होगा, हम काफी सारी बहनें हैं और सबकी शकल एक जैसी ही है। जिसको सुनने के बाद हमारा एस नर्स जॉय से बोलता है कि मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। दरअसल मैं इस रीजन में नया आया हूँ और मुझे यहाँ की जिम को चैलेंज करना है जिससे कि मैं यहाँ के जिम बैचेस को जीत सकूं और यहाँ की लीग में पार्टिसिपेट कर सकूं। तो क्या आप मुझे ये चीज बता सकते हैं कि जिम कहाँ पर है या फिर मुझे कोई मैप ही प्रोवाइड करवा दीजिए। ये चीज सुनने के बाद हमारी नर्स बोलती है कि मैं इस चीज में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की लीग में पार्टिसिपेट करने वाले ट्रेनर्स को अपने सारे के सारे टास्क खुद कंप्लीट करने पड़ते हैं बिना किसी की हेल्प लिए, इसलिए इस रीजन में मैं तो क्या तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। तुम्हें सारे के सारे जिम लीडर्स को ढूंढना होगा एंड उन्हें डिफीट करके वहां से बैचेस भी जीतने होंगे। जिसको सुनकर एस, सरीना और ब्रॉक काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एस अपनी पलटन से बोलता है तो चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं करने वाला, हमें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। और ये डायलॉग मारने के बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है एस, सरीना एंड ब्रॉक एक जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं जहाँ पर चलते चलते हमारे एस की कुछ ज्यादा ही हवा टाइट हो चुकी थी और वो हमारे ब्रॉक से कहता है ब्रॉक मुझे पानी दो यार। जिसको सुनकर ब्रॉक बोलता है पानी नहीं बचा है और हमें इस पूरे जंगल इलाके में पानी मिलने भी नहीं वाला, हमें जल्दी से जल्दी इस जंगल को पार करना होगा और पानी ढूंढ कर पीना होगा वरना कहीं पानी की वजह से हमारी हेल्थ को कुछ नुकसान न हो जाए। वो लोग अपने सफर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं बट अचानक से उनके आगे कोई स्मोक ग्रेनेड डालता है जिसकी वजह से पूरे जंगल में धुआं ही धुआं हो जाता है और हमारे एस के कंधे पे से पिकाचू को कोई उठा लेता है। धुआं धीरे धीरे करके साफ होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि तीन बदमाश लोग एस, सरीना एंड ब्रॉक को देखकर काफी तेज तेज हंस रहे होते हैं। हमारे हीरोज ने इन गुंडों को पहली बार ही देखा होता है जिसकी वजह से हमारा एस उन गुंडों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुमने मेरे पिकाचू को क्यों चुराया। जिसको सुनकर उन तीनों में से एक आदमी बोलता है हम पोकेमोन थीफ टीम से हैं और हमारा काम ही है दूसरे के पोकेमोन को चुराना और उनको अच्छे खासे दामों में सेल कर देना। जिसको सुनने के बाद एस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो निकालता है अपने पोकेबॉल को और बोलता है चार्जार्ड जाओ और इनको इनकी औकात दिखा दो। चार्जार्ड पोकेबॉल में से बाहर निकलता है बट जैसे ही चार्जार्ड पोकेबॉल से बाहर निकलता है तुरंत ही उसे एक रोबोट अपने अंदर घुसेड़ लेता है एंड ये रोबोट भी उन्हीं बदमाशों का था। ये देखने के बाद तीनों के तीनों गुंडे दोबारा से हंसने लगते हैं और बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बुरा समय अब से शुरू होता है, अगर तुम सुरक्षित इस जंगल को पार करना चाहते हो तो चुपचाप अपने सारे के सारे पोकेमोन हमें दे दो। एस, ब्रॉक और सरीना तीनों का दिमाग एकदम एम्प्टी हो जाता है, उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने ग्रीन कलर के आउटफिट पहन रखे होते हैं और वो आते ही अपनी पोकेबॉल में से एक पोकेमोन को निकालता है और बोलता है कि जाओ क्लिकरॉक और इनको इनकी औकात दिखा दो। उस आदमी की पोकेबॉल से एक पोकेमोन निकलता है जिसका नाम होता है क्लिकरॉक, जो कि देखने में काफी ज्यादा बल्कि और भयंकर पोकेमोन लग रहा होता है। वीडियो को आगे देखने से पहले ये रहा पिछली वीडियो का शाउट आउट विनर एंड अगर तुम लोगों को भी ऐसी शाउट आउट चाहिए तो जल्दी से इस वाले पोके क्विज का एकदम सही आंसर दो। और पोके क्विज है ये, एस ने अपने किस पोकेमोन को कालोस रीजन में रिलीज किया था, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो जिससे कि तुम्हें भी अगली वीडियो में शाउट आउट मिल सके। कंटिन्यू टू स्टोरी। क्लिकरॉक यूज करता है एक काफी भयंकर अटैक का और वो उस अटैक को डायरेक्टली उस रोबोट के ऊपर फायर करता है जिसकी वजह से उन तीनों बदमाशों का वो रोबोट चकनाचूर हो जाता है एंड उस रोबोट के अंदर से निकलते हैं पिकाचू और चार्जार्ड एंड उस रोबोट से बाहर निकलते ही चार्जार्ड यूज करता है ब्लास्ट बन का एंड पिकाचू यूज करता है इलेक्ट्रो बॉल का। ये दोनों ही अटैक उन तीनों बदमाशों के ऊपर डायरेक्टली हिट होते हैं एंड क्लिकरॉक भी अपने मुंह से एक बीम टाइप का कोई अटैक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से ये तीनों अटैक आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उन तीनों गुंडों के साथ साथ उनके रोबोट को भी आसमान में उड़ाकर ले जाते हैं। एस, सरीना एंड ब्रॉक उस आदमी को थैंक यू बोलते हैं उनकी मदद करने के लिए एंड वो अपना इंट्रोडक्शन देना चालू करते हैं जिसके बाद वो आदमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है मेरा नाम कैरविक है एंड मैं क्लॉर सिटी का जिम लीडर हूँ। जिसको सुनने के बाद हमारा एस काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और वो उस आदमी से हड़बड़ाते हुए कहता है कैरविक मैं तुम्हें अभी चैलेंज करता हूँ। जिसको सुनकर कैरविक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है बट वाई, तुम्हें मुझे चैलेंज क्यों करना है। जिसको सुनने के बाद हमारा एस बोलता है क्योंकि मैं इस रीजन में अपने पोकेमोन मास्टर बनने के सपने से आया हूँ एंड पोकेमोन मास्टर बनने से पहले मुझे इस रीजन के 8 जिम बैचेस कलेक्ट करने होंगे और इसीलिए मैं तुम्हें बैटल के लिए अभी के अभी चैलेंज करता हूँ, तो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो। जिसको सुनकर कैरविक बोलता है कि तुम्हें अगर मेरे को जिम के लिए चैलेंज करना है तो तुम्हें मेरी जिम के अंदर आना होगा एंड वहाँ मुझसे फाइट करके मुझे डिफीट करना, जिसके बाद मैं तुम्हें अपनी जिम का जिम बैच दे पाऊंगा। तभी ब्रॉक
ब्रॉक बोलता है बट हमें तुम्हारी जिम के बारे में नहीं पता कि तुम्हारी जिम कहाँ पर है। जिसके बाद कैरविक बोलता है डोंट फियर मेरे भाई, मेरे पीछे पीछे आओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे तीनों के तीनों हीरोज कैरविक के पीछे जा रहे होते हैं एंड कुछ देर के बाद वो उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं एंड उन्हें देखने को मिलती है काफी बड़ी और सुंदर सिटी, जिसके अंदर एक काफी बड़ा टावर होता है, जिसकी तरफ कैरविक उंगली करके बोलता है यही है मेरी सिटी और मैं इसी सिटी का जिम लीडर हूँ। एस बोलता है अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, मुझे तुम्हें जल्दी से चैलेंज करना है और तुम्हें डिफीट करके तुम्हारा जिम बैच अर्न करना है। जिसके बाद हमारा ब्रॉक एस से बोलता है कि हमें पहले थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हम काफी देर से चल रहे हैं। इस चीज को सुनकर सरीना भी एस से बोलती है कि एस हमें पहले थोड़ा बहुत आराम ही कर लेना चाहिए, बट एस उन दोनों से बोलता है कि तुम क्या आराम आराम चिल्ला रहे हो, एक बार मैं अपना जिम बैच जीत जाऊं उसके बाद तुम कितना भी आराम कर लेना। इन तीनों की बातों को सुनकर कैरविक बोलता है कि कैंसर रीजन की सारी जिमों में तुम्हें पूरी फैसिलिटीज दी जाती हैं, मींस की तुम्हें बैटल एंजॉयमेंट करने के लिए बैठने के लिए सीट वगैरह दी जाती हैं, तो तुम वहाँ पर आराम से एस की और मेरी बैटल को एंजॉय करते करते रेस्ट भी कर सकते हो। जिसको सुनकर ब्रॉक एंड सरीना खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है एस, सरीना, ब्रॉक एंड कैरविक जिम के सामने खड़े होते हैं। ये जिम देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, जिसको देखकर सरीना बोलती है इतनी ब्यूटीफुल सिटी और इतनी ब्यूटीफुल जिम तो मैंने अपने जीवन में पहली बार ही देखी है। ये जिम देखने में पूरी की पूरी हरियाली से भरी हुई थी। यहाँ के साफ सुथरे वातावरण और हरियाली को देखते हुए कोई भी बता सकता था कि ये ग्रास टाइप जिम है। ब्रॉक, सरीना एंड एस कैचम कैरविक के साथ जिम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें और भी काफी सारे ब्यूटीफुल नजारे देखने को मिलते हैं। वैसे ब्यूटीफुल तो मेरा सब्सक्राइब बटन भी है, तुमने अभी तक हिट नहीं किया शायद, तो सालो जल्दी से दबा दो। सीन शिफ्ट होता है और बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एस एंड कैरविक ने अपनी पोजीशन ले ली थी एंड सरीना एंड ब्रॉक भी मस्त चेयर पर बैठकर एस की बैटल को एंजॉय करने वाले थे जो अभी स्टार्ट होने वाली थी। बैटल स्टार्ट होने से पहले रेफरी आता है और वो सबको रूल सुनाना चालू करता है। ये एक 2 वर्सेस 2 बैटल होगी जिसके अंदर खाली एक ही लेजेंडरी पोकेमोन इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ऑल्सो इस बैटल के अंदर एक ही फेनोमेना अलाउ है। इस बैटल के अंदर पोकेमोन स्विच करना अलाउ नहीं है। अब बैटल को स्टार्ट करो। बैटल स्टार्ट होती है। एस अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है जिसके अंदर से निकलता है चारजार्ड और हमारा एस कैरविक को बोलता है कि मैं अब पहले वाला एस कैचम नहीं रहा हूँ जो बिना स्ट्रेटेजी के साथ अपने पोकेमोन को बैटल्स में उतार दिया करता था। मेरे ओपोनेंट मुझसे भी काफी ज्यादा स्मार्ट एंड ताकतवर आएंगे, इसलिए मुझे भी अपनी स्ट्रेटेजीज बदलनी होंगी। कैरविक बोलता है कि ये एक तुम्हारा अच्छा स्टार्टअप है कि तुमने एक फायर टाइप पोकेमोन को भेजा, बट तुम्हें लिटरली लगता है कि तुम मुझे इतनी इजीली हरा दोगे। जिसके बाद कैरविक एक पोकेबॉल निकालता है जिसके अंदर से एक काफी खतरनाक पोकेमोन निकलता है एंड वो पोकेबॉल से बाहर निकलते काफी तेज रोर करता है। इस पोकेमोन के बारे में हमारे एस को कुछ भी नहीं पता था। इस पोकेमोन को देखकर हमारा रेफरी चिल्लाकर कहता है कैरविक ने अपना इकलौता लेजेंडरी पोकेमोन इस्तेमाल कर लिया है एंड अब वो आगे की बैटल में किसी और लेजेंडरी पोकेमोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसको सुनकर एस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कैरविक से पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी अपने लेजेंडरी पोकेमोन को ग्राउंड पर क्यों भेज दिया। जिसको सुनकर हमारा कैरविक बोलता है कि ये सब मेरी एक स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है